Hello, good morning everyone. Myself, Rich Kishore Vaishnav, Senior Teacher, English, GSS, Ajgara. Today, we will learn the basic lesson of pronoun. आपको जैसा कि जानकारी है कि एक लेसन अपना बेसिक इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन का हो चुका है। नाउन जिसे अपन ने अच्छी तरह से समझा है कि वो नेमिंग वर्ड होता है, नाम बताने वाला शब्द होता है। उसके पश्चात सेकेंड लेसन के रूप में आज हम जो प्रोनाउन है, सर्वनाम है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना लेसन आज जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीन पर जो टाइटल है अपने लेसन का प्रोनाउन, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। नाउन नेमिंग वर्ड होता था, ये आज जो प्रोनाउन है ये सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, यानी कि विकल्प रूप में काम में लिया जाने वाला शब्द है ये। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये संज्ञा के विकल्प के रूप में काम में लिया जाता है। परिभाषा में अधिक अच्छी तरह से अपन समझ सकते हैं। देखते हैं प्रोनाउन की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन की, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा के स्थान पर काम में लिया जाता है या प्रयुक्त होता है। अब थोड़ा उदाहरण से इसको समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं इसमें। देखिए एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर एग्जाम्पल है आयुष वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। ये लाइन है, इसको ध्यान से देखें अपन कि एक जगह पर आयुष जो कि नेमिंग वर्ड है, नाम है, नाउन है, और वो दिखाई दे रहा अपने को। और दूसरा आगे अंडरलाइन वर्ड है जो HE ही लिखा हुआ है, वो आयुष के लिए काम में लिया गया। इस वाक्य को अपन इस प्रकार भी बोल सकते थे, आयुष वॉज एब्सेंट बिकॉज आयुष वॉज इल। यानी कि दोनों जगह पर अपन आयुष का प्रयोग भी कर सकते थे कि आयुष अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। अब इस वाक्य में चूंकि अपन ने दूसरी बार आयुष का प्रयोग न करके उसके स्थान पर ही का प्रयोग किया है, तो ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड है फॉर द नाउन आयुष। आयुष संज्ञा शब्द के लिए ये विकल्प का शब्द है, तो ये यहाँ पर प्रोनाउन हुआ, सर्वनाम हुआ। सेकेंड सेंटेंस देखिए, शीला फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। शीला असफल हो गई क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। तो ये वाक्य, इसमें भी अपन शी की जगह शीला भी बोल सकते हैं। शीला फेल्ड बिकॉज शीला डिड नॉट वर्क हार्ड, तो शीला के लिए शी का प्रयोग हुआ, तो इस वाक्य में शी प्रोनाउन हुआ। इसी तरह तीसरा वाक्य देखिए, द गर्ल हु रोट दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुल। द गर्ल यानी कि लड़की नाउन है, हु रोट जिसने लिखा, जिसने ये हु शब्द है ये गर्ल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जिसने लिखा दिस स्टोरी यानी कि इस कहानी को लिखा, इज वेरी ब्यूटीफुल यानी कि वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हु जो वर्ड है वो गर्ल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नीचे लिखा हुआ भी है जिसको अपन पूर्व में या ऊपर ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स ही, सी और हु, यानी कि ये जो ही, सी और हु वर्ड है, इनको नोटिस करो, इनको देखो, इनको समझने की कोशिश करो। और जैसा कि नीचे और इंगित करके बताया गया, ही इज यूज्ड फॉर आयुष। पहले वाक्य में अपन ने जैसा कि देखा कि ही का प्रयोग है वो आयुष के लिए हुआ है। सी इज यूज्ड फॉर शीला, सी का प्रयोग शीला के लिए हुआ है। एंड थर्ड वन, हु इज यूज्ड फॉर द गर्ल, और ये हु का प्रयोग है वो लड़की के लिए हुआ है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। और आगे डिटेल में देखते हैं अपन इसके काइंड्स वगैरह। अगला जो स्क्रीन पे आपको पेज दिख रहा होगा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के, सर्वनाम के 9 प्रकार हैं, जिनके नाम गिने देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन नंबर 1 यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड, दूसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिनको संकेतवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाग सूचक सर्वनाम।
छठा इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जिनको परस्पर वाचक सर्वनाम कह सकते हैं। और नौवां और अंतिम एम्फैटिक प्रोनाउंस, जिसको दृढ़ता सूचक सर्वनाम हिंदी में कह सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो सर्वनाम है, इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेसन में, चूंकि इस लेसन का जो नाम है, अपन ने प्रोनाउन पार्ट फर्स्ट लिया है, आज केवल इसमें पर्सनल प्रोनाउंस को समझने की कोशिश करेंगे। केवल पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित ही ये अपना लेसन होगा। देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग। व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम है वो किसी व्यक्ति, जानवर अथवा वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन। जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है वो तीन प्रकार के जो पर्सन्स है, व्यक्ति है, पुरुष है, उनके लिए प्रयुक्त होता है। अब वो तीन प्रकार के कौन से पर्सन है देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन वो आता है, पहला पुरुष या प्रथम पुरुष वो होता है जो कि स्पीकिंग का कार्य करता है, यानी कि जो बोलने वाला होता है वह फर्स्ट पर्सन में शामिल होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और यदि बोलने वाले ज्यादा होते हैं तो वो हम होते हैं। इसी प्रकार से देखिए सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष, द पर्सन स्पोकन टू, यानी कि जिस व्यक्ति से बोला जाता है, यानी कि जिसको कहा जाता है, यानी कि लिसनर, यानी कि तुम, यानी कि जो अभी आप मुझे इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी कि जिन पुरुष या जिस व्यक्ति के बारे में बोला जाता है वो थर्ड पर्सन होता है, तृतीय पुरुष होता है। यानी कि मैं, हम प्रथम पुरुष होता है, तुम द्वितीय हो, और बाकी सब बचे हुए तृतीय या थर्ड पर्सन में शामिल किए जाते हैं। इन पर्सनल प्रोनाउंस को और अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए इस टेबल की तरफ अपन देख सकते हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन है। पर्सनल प्रोनाउन है वो फंक्शन के आधार पर अलग अलग प्रकार से तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, जैसा कि आपको फंक्शन के आधार पर लास्ट के तीन कॉलम में दिखाई पड़ रहा होगा। अब इस टेबल को समझने की कोशिश करें। पहला जो इसमें कॉलम है उसमें पर्सन लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इनको तीन प्रकार के प्रोनाउन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में बांटा गया है, जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी समझा था। और दूसरा कॉलम है नंबर का। नंबर से तात्पर्य वचन से होता है। इंग्लिश में दो वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हालांकि संस्कृत के अंदर द्विवचन और जुड़ता है। यहाँ पर अपन सिंगुलर और प्लूरल मतलब एक वचन और बहुवचन। अगला कॉलम है जो जेंडर का है। जेंडर मतलब लिंग। हिंदी में भी अपन ने लिंग देखा है, लिंग पढ़ा है, और संस्कृत के अंदर भी, लेकिन वहाँ दो और तीन प्रकार के लिंग वहाँ पर पढ़े थे। अंग्रेजी में लिंग जेंडर है वो चार प्रकार के होते हैं, जिनके चारों के नाम मैं गिनाऊं आपको। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, तीसरा कॉमन जेंडर जिसे उभयलिंग कह सकते हैं, और चौथा न्यूटर जिसे नपुंसकलिंग कह सकते हैं। तो ये अपने जो प्रोनाउन है जिनके तीन कैटेगरी की हुई है फंक्शन के आधार पर, उनमें कौन सा नंबर है, कौन सा जेंडर है, यानी कि वो किस लिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं और कितने व्यक्तियों के लिए उनका प्रयोग हो सकता है, ये भी इसमें साथ साथ कैटेगराइज करके बताया हुआ है। अब अपन एक एक को देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट वाला कॉलम देखें। सब्जेक्ट में पहला जो प्रोनाउन है वो है आई। आई फर्स्ट पर्सन में आता है। और इधर नंबर देखेंगे तो नंबर के अंदर देखते हैं कि वो सिंगुलर है, और जेंडर इसका कॉमन है। सिंगुलर से मतलब एक वचन, यानी कि आई का प्रयोग एक के लिए होता है और वह पुरुष अथवा स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, इसलिए वो कॉमन जेंडर है। इसी प्रकार से अपन वी को देखेंगे तो वी के अंदर प्लूरल होता है नंबर प्लूरल, यानी कि उनका अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, और ये कॉमन जेंडर है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउन आ रहा है वो यू है। यू सिंगुलर होता है और कॉमन जेंडर होता है, यानी कि एक के लिए प्रयोग होता है, और वह उभयलिंग यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयोग है। लेकिन फिर अपन नीचे और देखते हैं, फिर यू लिखा हुआ है और इधर प्लूरल लिखा हुआ, यानी कि यू जिसे हिंदी में तुम कहते हैं वह एक के लिए भी प्रयुक्त होता है और ज्यादा के लिए भी प्रयुक्त होता है, यानी कि वह सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तुम सामने वाला एक भी हो सकता है जब अपन तुम इस्तेमाल करते हैं,
और सामने वाले ज्यादा भी हो सकते हैं जब अपन यू या तुम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन में चलेंगे तो ही मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन पुल्लिंग, और ये एक के लिए प्रयोग होता है इसका। शी फेमिनिन जेंडर है और इसका भी एक के लिए प्रयोग होता है। इट न्यूटर जेंडर है, नपुंसकलिंग है ये, और ये भी सिंगुलर यानी कि एक के लिए प्रयोग होता है इसका। दे प्लूरल होता है, ज्यादा के लिए काम में लिया जाता है, और कॉमन जेंडर होता है यानी कि ज्यादा हो, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्रियां हो, यानी कि कॉमन जेंडर है तो अपन दे का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी जो कॉलम वाले जो प्रोनाउन अभी अपन ने देखे थे ये सभी सब्जेक्ट फॉर्म में है, यानी कि इनका जो प्रयोग है कर्ता के रूप में होता है, या यूं कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस में होता है, कर्ता कारक के रूप में इनका प्रयोग होता है। दूसरा कॉलम ऑब्जेक्टिव रूप का है जिसे एक्यूजेटिव कैस भी कहते हैं या कर्म कारक कहते हैं हिंदी में। तो उसमें देखो मी, मुझे, अस, हमें, यू, तुम्हें, और फिर ये यू तुम्हें दोनों का एक ही अर्थ है। ये एक वचन और बहुवचन का फर्क है इसमें। हिम और हर, उसे एक स्त्री के लिए हर, और हिम है जो पुरुष के लिए, जैसा कि अपन ने पहले सब्जेक्टिव फॉर्म को देखा था। और इट ये इसे जो कि न्यूट्रल जेंडर होता है, देम उन्हें। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और इसके साथ ही तीसरा जो कॉलम है, लास्ट कॉलम जिसे अपन देख पा रहे हैं, पजेसिव का है। पजेसिव का मतलब होता है कि स्वामित्व का बोध कराने वाले प्रोनाउन, और यहाँ पर सभी में दो दो लिखे हुए हैं, जैसे माई, माइन, आवर, आवर्स, योवर, योवर्स, योवर, योवर्स। फिर अपन देखते हैं कि नीचे हिम, हिज लिखा हुआ है, हिज, और दूसरा भी जो होता है वो भी हिज ही होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। हर, हर्स, इट्स, इट्स होता है, और देयर, देयर्स। ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। इसमें हालांकि जो पहले वाले जो प्रोनाउन नजर आ रहे हैं लास्ट कॉलम के अंदर, माई, आवर, योवर और हिज, हर, इट्स और देयर, इनको एक्चुअली प्रोनाउन न कह करके पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। वो आगे थोड़ा समझेंगे अपन। और मेरे हिसाब से चूंकि ये जो लेसन तैयार किया जा रहा है ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है, तो इन सभी प्रोनाउन या इन सभी पर्सनल प्रोनाउन शब्दों का एक तरह से हिंदी अर्थ अपने को क्लियर कर ले बच्चों के लिए, तो वो अधिक अच्छा होगा। अगली टेबल देखते हैं अपन, जिसमें देखिए जो अपन ने तीन वहाँ पे कॉलम देखे थे उनमें से दो कॉलम के प्रोनाउन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहला सब्जेक्टिव अथवा नॉमिनेटिव, पहली जो कैटेगरी आपको दिख रही होगी, यानी कि जो कर्ता या जो कर्ता कारक के रूप में जो प्रोनाउन काम में आते हैं वो, उसमें उन सभी का अर्थ यहाँ पे देखिए बच्चों। इसमें हिंदी में आपने कर्ता कारक के रूप में या संस्कृत में कर्ता को कारक के रूप में पढ़ा होगा, और उसमें कर्ता जो कारक है उसका चिन्ह है वो ने पढ़ा होगा। अधिकतर बच्चों को जैसे इन प्रोनाउन का एक सिंगल अर्थ है वो तो आता है, जैसे आई का मतलब मैं होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे के सामने मैंने का वाक्य आ जाता है तो वो भ्रमित हो जाता है कि मैंने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हम की अंग्रेजी बच्चा जानता है कि वी कहते हैं, लेकिन हमने की अंग्रेजी क्या होती है उसके सामने एक तरह से कभी कभी समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर कर्ता जितने भी हैं प्रोनाउन, यानी कि जो सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है, उन सबके हिंदी के अर्थ में अपन ने जोड़कर भी अपन काम में ले सकते हैं, यानी कि वह भी उनका अर्थ होता है। तो आई का मतलब मैं, मैंने, वी का मतलब हम, हमने, यू का मतलब तुम, तुमने, लेकिन कभी कभी अपन यू को तू भी बोलते हैं, तो तू, तूने, या सम्मान देने के लिए यू का अर्थ अपन आप के रूप में भी लगाते हैं हिंदी में, तो आप, आपने, उसका अर्थ हो गया। इसी प्रकार से ही का मतलब वह है, उसने, जब पुरुष हो, यानी कि अपन ने देखा था कि ही है वो मैस्कुलिन जेंडर में आता है, तो वह उसने। इसी प्रकार से शी जो फेमिनिन जेंडर में आता है, स्त्रीलिंग में आता है, वह उसने, दोनों का एक ही अर्थ होता है। अंतर इतना है कि ही मैस्कुलिन जेंडर है और शी फेमिनिन जेंडर है। इट यह, इसने, दे, वे, उन्होंने, सभी पहली कैटेगरी में अपन देखते हैं, नजर डालते हैं तो सभी में आखिरी में ने लगा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी है जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की है, जिन्हें एक्यूजेटिव केस के रूप में माना जाता है। तो देखिए उनके अंदर, जैसा कि अपन हिंदी अथवा संस्कृत में जो कारक पढ़े उनमें देखा होगा कि कर्म जो कारक है उसका जो चिन्ह है वो को होता है। तो सेकंड कैटेगरी में अपने को सभी में
को शब्द जोड़कर भी मतलब अपन उसका अर्थ कर सकते हैं। मी यानी मुझे, मुझको, अस हमें, हमको, यू तुम्हें, तुमको, तुझे, तुझको, आप आपको, हिम उसे, उसको, हर उसे, उसको, इट इसे, इसको, देम उन्हें, उनको। तो इस प्रकार से ये सारे जो अर्थ है, यदि अपने दिमाग में एक बार बच्चों के बैठ जाते हैं कि या मुझको और मुझे एक ही चीज़ है, मैं और मैंने एक ही चीज़ है, तो ये आगे इनसे मतलब जो ट्रांसलेशन वगैरह है वाक्य बनाने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तीसरी जो कैटेगरी अपनी थी जो पजेसिव के रूप में, उनके बारे में विस्तार से अपन देखते हैं। देखिए पहले इन सभी का अर्थ देख लेते हैं। जो वहां पर दो दो शब्द अपन ने पहली टेबल के अंदर देखा था, उनको मैंने दो कैटेगरी के अंदर कर दिया है। पहली कैटेगरी जिसका ऊपर टाइटल या नाम दिया हुआ है शीर्षक के रूप में, पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये क्या होता है अभी देखते हैं। और दूसरी कैटेगरी है वो पजेसिव प्रोनाउंस है। इसमें हालांकि अभी अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो प्रोनाउन का है, सर्वनाम का है, लेकिन ये जो पहली कैटेगरी है जिसमें आपको शब्द दिख रहे हैं माई, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये यदि सिंगल रूप में यानी कि केवल यही शब्द रूप में होते हैं तो इन्हें अपन प्रोनाउन कह सकते हैं। लेकिन ये पहली कैटेगरी वाले शब्द यदि किसी सेंटेंस में काम में लिए जाते हैं तो ये कभी भी अकेले काम में नहीं आते हैं। इनके बाद में हमेशा हमेशा संज्ञा आती है, संज्ञा शब्द आता है। और जब ये संज्ञा के पहले लगते हैं तो वह ये उस संज्ञा शब्द को मॉडिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसका गुण बताते हैं। इसलिए इनको गुण बताने वाला शब्द यानी कि एडजेक्टिव, विशेषण भी कहा जाता है, जो कि अलग चैप्टर्स के रूप में भी अपन चैप्टर के रूप में एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तब और देखेंगे। तो ये यहाँ पर स्वामित्व बताने वाले विशेषण शब्द के रूप में हो गए हैं। ये प्रोनाउन के साथ साथ मूल रूप से ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो माई, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स और देयर ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है, यानी कि ये स्वामित्व बताने वाले विशेषण शब्द है। और जो सेकंड जो कैटेगरी है माइन, योवर्स, आवर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि ये बिना संज्ञा शब्द के प्रयुक्त होते हैं किसी भी वाक्य में, इसलिए इनको प्रोनाउन कहा जाता है या सर्वनाम कहा जाता है। तो चूंकि ये किसी संज्ञा की विशेषता नहीं बताते हैं इसलिए ये सर्वनाम होते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब इनमें अर्थ भी देख लेते हैं अपन, दोनों में देखते हैं अपन कैटेगरी के अंदर। तो दोनों में दोनों शब्दों के जो आमने सामने लिखे हुए हैं उनके एक ही अर्थ है। फर्क इतना है कि ये पहली कैटेगरी वाले जो हैं वो विशेषण शब्द के रूप में होते हैं, क्योंकि इनके तुरंत बाद में जो संज्ञा शब्द है वो प्रयुक्त होता है, और दूसरे वाले हैं वो बिना संज्ञा शब्द के प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उनको सर्वनाम शब्द कहा जाता है। इनके प्रयोग के हिसाब से उदाहरणों से थोड़ा सा अपन अगली टेबल में समझने की कोशिश करें। ये अर्थ इसमें सभी का देख लेते हैं अपन कि मेरा, मेरी, मेरे होते हैं। माई और माइन का अर्थ, आवर और आवर्स का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारी। योवर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तेरा, तेरी, तेरे, ये दोनों योवर और योवर्स के अर्थ होते हैं। हिज उसका, उसके, उसकी, लेकिन जानकारी आपको कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, यानी कि पुरुष के लिए काम में लिया जाता है। और हर है उसका भी ये मीनिंग होता है, लेकिन वो फेमिनिन जेंडर के लिए काम में आता है। इट्स इसका, इसके, इसकी, और देयर में उनका, उनके, उनकी। तो ये हिंदी जो अर्थ है इससे अपने को काफ़ी समझने में सुविधा रहेगी। और फिर आगे देखते हैं इनके प्रयोग के आधार पर अपन को डिफाइन करते हैं या इनको डिफरेंशिएट करते हैं, इनमें अंतर देखते हैं कि ये किस प्रकार से एडजेक्टिव शब्द है और ये किस प्रकार से दूसरी कैटेगरी वाले प्रोनाउन शब्द कहलाते हैं। देखिए माई, आवर पहली कैटेगरी के अंदर, माई, आवर, योवर, हिज, हर और देयर, यदि ये इनको केवल मूल रूप में अलग से लिखा जाए तब उनको अपन प्रोनाउन कह सकते हैं, लेकिन वाक्य में ये किसी संज्ञा शब्द के साथ ही काम में आते हैं। पहले वाक्य में देखिए माई है वो पेन शब्द के साथ में लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी है। दूसरे में आवर हाउस के साथ में है, योवर सिस्टर के साथ में है, हिज कार के साथ में है, हर मदर के साथ और देयर कैट के साथ। सेकंड शब्द सभी वाक्यों में संज्ञा शब्द है, यानी कि संज्ञा शब्द से ठीक पहले ये लिखा हुआ है, इसलिए ये स्वामित्व बताने वाला या पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर विशेषण शब्द है ये। तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इनकी एक तरह से
इनको अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो ये इनकी एक विशेषता या पहचान ये है कि ये जो प्रोनाउन है, जो कि यहाँ पर मूल रूप में एडजेक्टिव है, ये कभी भी अकेले नहीं आते, इनके बाद में हमेशा संज्ञा शब्द आता है। लेकिन दूसरी कैटेगरी में जो कि पजेसिव प्रोनाउंस है, यानी कि स्वामित्व बताने वाले सर्वनाम है, वो अकेले ही प्रयुक्त होते हैं, यानी कि उसके तुरंत बाद में, उस शब्द के तुरंत बाद में संज्ञा शब्द नहीं होता। दोनों कैटेगरी में दोनों का अर्थ सेम है, ये अपन पहले देख चुके हैं। अब इसमें जो पजेसिव प्रोनाउंस है, इन वाक्यों में 3 प्रकार से प्रयुक्त हो रखे हैं। यदि अपन सभी उदाहरणों को देखेंगे तो 3 प्रकार कौन से हैं? पजेसिव प्रोनाउन या तो ठीक क्रिया के बाद आता है, जैसा कि पहले और दूसरे उदाहरण में दिया हुआ है और चौथे उदाहरण में भी है। तो ठीक क्रिया के बाद इज माइन, इज आवर्स और इज हिज, ये पहला, दूसरा और जो चौथा सेंटेंस है, इनके अंदर ये ठीक क्रिया के बाद में प्रयुक्त हुए हैं। और दूसरा प्रयोग है इनका कि पजेसिव प्रोनाउंस है ठीक क्रिया से पहले आते हैं, जैसा कि अपन नीचे के दोनों उदाहरण में, 5वें और 6ठे उदाहरण में देख सकते हैं। हर्स इज न्यू और देयर्स इज ब्राउन। तो इसमें ठीक क्रिया के पहले इनका उपयोग या प्रयोग हो रहा है। और तीसरा प्रयोग है इनका कि ये OF के बाद में आते हैं। तो ये 3 कंडीशंस इनके प्रयोग की बनती है और इनका अर्थ वही है जो कि पजेसिव एडजेक्टिव्स जो अपने सामने दिए हुए हैं उनका अर्थ है। और अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका मीनिंग करके देख लेते हैं, अपन कंपैरेटिवली भी देख लेते हैं। जैसे पहले में इधर पजेसिव एडजेक्टिव में दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है। पेन को डिफाइन किया, पेन को मॉडिफाई किया जा रहा है, या पेन के पहले इसको लगा करके उसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये पेन किसका है, ये मेरा है। तो ये एक तरह से उसका विशेषण शब्द हुआ ये। और इधर देखते हैं अपन, दिस पेन इज माइन। यहाँ पर दिस पेन यानी कि ये पेन मेरा है। तो यहाँ पर मेरा शब्द है वो विशेषण न होकर के केवल सर्वनाम शब्द है, और इसमें जो प्रोनाउन है वो वर्ब के ठीक बाद में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से अपन और के भी अर्थ देख सकते हैं। दैट इज आवर हाउस, वह हमारा घर है। और इधर लिखा हुआ है दैट हाउस इज आवर्स, यानी कि वह घर हमारा है। और इधर देखें तो सी इज योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है। और यहाँ पर सी इज ए सिस्टर ऑफ योर्स, यानी कि वह तुम्हारी बहनों में से एक है। तो ये एक तरह से यहाँ पर अलग प्रयोग हो गया, या ये योर्स का प्रयोग हो गया। यहाँ पर हिज कार इज रेड, उसकी कार है वो लाल है। और यहाँ पर देखें तो इसके अंदर ये इससे कंपैरेटिव थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है। इट इज हिज, यह उसकी है, यह उसका है। इस प्रकार से इसका अर्थ करेंगे, यानी कि कोई भी चीज किसी की हो तो यह उसकी है, ऐसा कहना है। तो अपन इस प्रकार से इन पजेसिव प्रोनाउंस का उपयोग कर सकते हैं। हर्स इज न्यू, हर्स मतलब उसकी जो भी चीज है वो नई है। कोई भी चीज हो सकती है, कार है, पेंसिल है, पेन है, उसकी वाली जो है वो नई है। देयर्स इज ब्राउन, यानी कि उनका या उनकी जो भी चीज है वो ब्राउन है। तो इस प्रकार से इनका अर्थ निकलता है। और इधर अपन देखें तो दैट कैट, देयर कैट यानी कि उनकी बिल्ली, तो देयर यहाँ पर है जो एक तरह से विशेषता प्रकट कर रहा है उस कैट की। और इसी प्रकार से मदर से पहले हर भी है जो एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ। तो ये जो प्रोनाउंस है ये दोनों की अलग अलग कैटेगरी है, यानी कि इनका मूल रूप में स्थान जो है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है पहली कैटेगरी में, और सेकंड कैटेगरी वाले जो हैं वो प्रोनाउन ही होते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात ये है कि ये सभी प्रोनाउन एक ही अर्थ भी देते हैं। अपन ने देखा है विभिन्न प्रकार के वाक्यों के अंदर एक शब्द है जो अपन काम में लेते हैं और उसे अपना शब्द कहते हैं। देखिए आगे इस सेंटेंस से समझे, अपना शब्द की अंग्रेजी ये सभी शब्द होते हैं, यानी कि अपना को अंग्रेजी में माई कहते हैं, अपना को अंग्रेजी में आवर कहते हैं, अपना को योवर कहते हैं, अपना को अंग्रेजी में हिच कहते हैं, अपना को अंग्रेजी में हर कहते हैं, अपना को अंग्रेजी में देयर कहते हैं। ऐसा कैसे? अभी तो इनके दूसरे अर्थ बताए थे, अब सबका अर्थ अपना बता दिया। बिल्कुल हो सकता है। उदाहरण से देखिए, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। इसमें अपना शब्द है इस वाक्य में, वह मेरा शब्द के जगह प्रयुक्त हुआ है। मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूँ। अपना गृह कार्य मतलब मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूँ, यानी कि इस वाक्य में अपना की अंग्रेजी अपने को बनानी है तो वो माई होगी। हम अपना गृह कार्य कर रहे हैं,
इससे तात्पर्य है हम हमारा गृह कार्य कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अपना जो शब्द है उसकी अंग्रेजी अपने को आवर बनानी होगी। और इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस, तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो, यानी कि तुम्हारा गृह कार्य कर रहे हो, तो यहाँ अपना की अंग्रेजी योर बनानी पड़ेगी। और वह अपना गृह कार्य कर रहा है तो वह उसका गृह कार्य कर रहा है, यहाँ पर हिज अंग्रेजी होगी। और वह अपना गृह कार्य कर रही है तो यहाँ चूंकि कर रही है तो ये फेमिनिन जेंडर है तो हर आ जाएगा। और अंतिम सेंटेंस, वे अपना गृह कार्य कर रहे हैं, यानी कि वे उनका गृह कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना का अर्थ उनका, उनके, उनकी के रूप में देयर हुआ। तो ये केवल एक शब्द है जो बच्चों को इंग्लिश ट्रांसलेशन में कभी कभी भ्रमित करता रहता है। तो इस अपना शब्द की अंग्रेजी मतलब माई भी होती है, और भी होती है, योर भी होती है, हिज भी होती है, और हर भी होती है, और देयर भी होती है। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी के साथ आज का ये जो लेसन है मैं इसे क्लोज करना चाहूँगा। लेकिन साथ ही आज के इस लेसन के साथ एक छोटा सा गृह कार्य भी आपको मैं अटैच कर रहा हूँ। सभी जो छात्र हैं उस गृह कार्य को कंप्लीट करके फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि खालिस्तान भरना है। आप खालिस्तान में जो प्रोनाउन है उचित उपयुक्त प्रकार के वो भरेंगे और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे। देखते हैं क्या है होमवर्क के रूप में अब उसमें, तो वो आगे बढ़ते हैं। सप्लाई एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि इसमें जो ये व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम है उचित प्रकार के, उपयुक्त प्रकार के, उनको अपने को इसमें सप्लाई करना है, इसमें भरना है, फिल करना है। और अब देख लें आपको इसमें कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा जिससे दूसरा प्रोनाउन आप भर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है खालिस्तान है, यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म भरना अपने को, आगे अपने को हर शब्द दिख रहा है उसके हिसाब से अपने को यहाँ पर सब्जेक्ट भरना है। और आई हैव डन, खालिस्तान है, आई के आधार पर यहाँ पर जो दूसरा प्रोनाउन आएगा जो कि पॉजेसिव होगा। इसी प्रकार से तीसरे, चौथे और पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें प्रश्न को आपको भरना है। भरकर मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे पर्सनल नंबर पर। थैंक यू।